हेलो बच्चों, आपको इंग्लिश बुक रीडिंग कराते हैं। चैप्टर का नाम है द फूलिश काफ। द फूलिश काफ, मूर्ख बछड़ा। देयर वॉज ए काव, एक गाय थी। सी लिव्ड विद हर काफ, वह रहती थी। लिव्ड सेकंड फॉर्म है LIVED, लिव्ड यानी रहती थी। विद हर काफ, अपने बछड़े के साथ। ऑन दिस साइड ऑफ द रिवर, नदी के इस किनारे पर रहती थी। तो बछड़ा बोलता है, ये एरो का निशान है, बछड़े की तरफ हो रहा है। तो ये बोलता है, क्या बोलता है? मदर, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है या मैं सुन चुका हूँ। दैट का मतलब होता है कि देयर इज ए फील्ड अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार, नदी के उस पार एक घास का मैदान है। फील्ड है, फील्ड वैसे खेत भी होता है। विद ए लॉट ऑफ ग्रीन एंड सॉफ्ट ग्रास, जहाँ पर बहुत सारी, लॉट ऑफ माने बहुत सारी, ग्रीन और सॉफ्ट घास है। ग्रास यानी घास, हरी और मुलायम घास है उस तरफ। तो गाय बोलती है, गाय की तरफ एरो का निशान है, तो इसका मतलब है गाय बोल रही है। दैट्स ट्रू, हाँ ये सही बात है। दैट्स ट्रू, आई हैव बीन देयर वंस, मैं वहाँ एक बार गई थी। वंस माने एक बार होता है। बट आई एम सेटिस्फाइड, लेकिन, बट माने लेकिन, आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूँ। विद वॉट आई गेट हेयर, किससे संतुष्ट हूँ? जो मुझे यहाँ मिलता है। वॉट आई गेट हेयर, इस तरफ जो खाने को मिलता है उससे गाय संतुष्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। बछड़ा कहता है, कैन आई गो अक्रॉस देयर, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? अक्रॉस देयर, उस तरफ मैं जा सकता हूँ? पूछता है अपनी माँ से। कैन आई गो अक्रॉस देयर, अपनी माँ से पूछता है। तो गाय कहती है, यू आर स्मॉल, तुम छोटे हो, एंड इनएक्सपीरियंस्ड, और तुम्हें अनुभव भी नहीं है। एक्सपीरियंस्ड मतलब जिसने वो काम पहले किया हो, इनएक्सपीरियंस्ड जिसे अनुभव नहीं हो। आई थिंक यू शुड नॉट गो, मैं सोचती हूँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम छोटे हो अभी। आगे देखते हैं। बछड़ा फिर कहता है, लुक मदर, देखो मम्मी, मदर मीन्स मम्मी, आई एम नॉट सो स्मॉल नाउ, देखो मम्मी, अब मैं इतना छोटा नहीं हूँ। नाउ मीन्स अब होता है। आई एम नॉट सो स्मॉल, अब मैं इतना छोटा नहीं हूँ। प्लीज लेट मी गो, प्लीज मुझे जाने दो। लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो गाय कहती है, ऑल राइट, ठीक है, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। कैन मतलब सकते हो, जा सकते हो। कैन गो मतलब जा सकते हो। यू कैन गो, बट बी केयरफुल, लेकिन बी केयरफुल, सावधान रहना। बाय मदर, बछड़ा अपनी मम्मी से बाय कह के चलता है। हाँ, नेक्स्ट पेज पर अब ये है, ये गोल गोल बिंदियां सी बना रखी हैं। इसका मतलब बछड़ा सोच रहा है, ये भी सोच रहा है और ये भी सोच रहा है। वो अपने मन में सोच रहा है, बोल नहीं रहा है। देयर इज सो मच वाटर इन द रिवर, वो सोच रहा है कि नदी में इतना सारा पानी है। आई कैन बी ड्राउंड, मैं डूब सकता हूँ। आई कैन बी ड्राउंड, डूब सकता हूँ। बट मदर सैड, लेकिन मम्मी ने कहा था। मदर सैड, सैड का मतलब कहा था। सी क्रॉस्ड इट, कि उन्होंने इस नदी को क्रॉस किया है, यानी पार कर चुकी हैं, उन्होंने पहले किया है। इज इट सेफ टू गो अक्रॉस, क्या इसके पार जाना सेफ है? वो सोच रहा है, बछड़ा सोच रहा था। आई थिंक आई शुड आस्क द बुल, मुझे लगता है, आई थिंक मतलब मुझे लगता है, मुझे बुल से पूछना चाहिए। बुल, ये बुल आ गया था एक, बुल नदी के किनारे बुल था, तो उससे पूछने की सोचने लगा बछड़ा। इफ़ इट इज़ सेफ टू गो अक्रॉस द रिवर,
मतलब मुझे बुल से पूछ लेना चाहिए कि क्या यह सेफ है नदी के दूसरी पार जाना। तो बछड़ा बुल से पूछता है, सर कैन यू टेल मी, सर क्या आप मुझे बता सकते हैं, कैन यू टेल मी का मतलब बता सकते हैं, इफ़ आई कैन क्रॉस द रिवर सेफली, कि मैं इस नदी को सेफली पार कर सकता हूं या नहीं। इफ़ आई कैन क्रॉस द रिवर सेफली। तो बुल बोलता है, बुल ने बोला आई थिंक यू कैन। बुल बोला मुझे लगता है तुम कर सकते हो। आई थिंक यू कैन। वाटर रीचेज ओनली अप टू माई नीज। पानी सिर्फ मेरे घुटनों तक आ पाता है। रीचेज, बुल बोल रहा है कि पानी मेरे सिर्फ घुटनों तक आ पाता है, तो तुम पार कर सकते हो। अब बछड़ा फिर से सोचने लगता है, काफ फिर से सोचने लगता है। क्या सोचता है? माई मदर सेड आई कैन क्रॉस इट। मेरी मम्मी ने कहा था कि मैं इसे पार कर सकता हूँ। आई कैन क्रॉस इट। ही सेज आई कैन क्रॉस इट। बुल कहता है कि मैं इसे पार कर सकता हूँ। सो आई शुड क्रॉस इट। इसलिए मुझे इसे क्रॉस करना चाहिए। आई कैन क्रॉस इट, सो आई शुड क्रॉस इट। इसलिए मुझे इसे पार करना चाहिए। अब वो नदी के किनारे पहुंचा और पानी में 2-4 कदम रखे। फिर से वो सोचने लगा, इट अपियर्स टू बी डीप। ये तो ऐसा लग रहा है कि ये गहरा है। इट अपियर्स, ऐसा लग रहा है कि ये गहरा है। टू बी डीप। आई थिंक आई शुड आस्क द रैबिट। अब उसे एक रैबिट दिख गया था, तो वो सोचने लगा, मुझे लगता है आई शुड आस्क द रैबिट, मुझे रैबिट से भी पूछना चाहिए। आई शुड आस्क द रैबिट। आस्क माने पूछना, रैबिट माने खरगोश। ये खरगोश उससे पूछने की सोचने लगा। फिर उसने पूछा, रैबिट से पूछा, सर टेल मी इफ आई कैन क्रॉस द रिवर सेफली। सर मुझे बताओ, क्या मैं नदी को सेफली पार कर सकता हूँ। तो रैबिट बोला, यानी खरगोश बोला, आई थिंक, मुझे लगता है, यू शुड नॉट क्रॉस इट, कि तुम्हें इसे, आई थिंक यू शुड नॉट क्रॉस इट, मुझे लगता है तुम्हें इसे पार नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट क्रॉस इट। शुड नॉट नहीं चाहिए, क्रॉस इट पार करना। यू तुम्हें, तुम्हें इसे, इट माने इसे हो गया, तुम्हें इसे पार नहीं करना चाहिए। अब बछड़ा फिर से बोलता है, खरगोश के सामने ही बोलता है, माई मदर शेज, मेरी मम्मी कहती हैं, आई कैन क्रॉस इट, मैं इसे पार कर सकता हूँ। आई आस्क्ड ए बुल, मैंने एक बुल से पूछा था। आस्क्ड माने पूछा था, ईडी लगा हुआ है, यानी सेकंड फॉर्म है आस्क की। आस्क्ड ए बुल, मैंने एक बुल से पूछा था। आई आस्क्ड ए बुल, मैंने एक बुल से पूछा था। ही सेड, उसने बताया या उसने बोला, आई कुड क्रॉस इट, कि मैं इसे पार कर सकता हूँ। अब खरगोश बोलता है, उसकी बात सुन के खरगोश बोलता है, दैट इज फॉर यू टू डिसाइड, यह वह तुम्हें डिसाइड करना है। दैट इज फॉर यू टू डिसाइड, वह तुम्हें डिसाइड करना है। आई शुड टेल यू दैट माई फादर वॉज ड्रॉन्ड इन दिस वेरी रिवर। आई शुड टेल यू, मुझे तुम्हें बताना चाहिए, दैट माने कि माई फादर वॉज ड्रॉन्ड, मेरे पिताजी, मेरे पिता इसमें डूब गए थे। इस इन दिस वेरी रिवर, इस बड़ी सी रिवर में डूब गए थे। ड्रॉन्ड मीन्स डूब गए, वॉज मीन्स थे। अब आगे ये बछड़ा अपनी मम्मी के पास गया फिर से। आई थिंक, सोचते हुए जा रहा है अभी, आई थिंक आई शुड गो बैक, मुझे लगता है मुझे वापस जाना चाहिए। आई शुड माने चाहिए होता है, याद रखना। गो बैक यानी वापस जाना चाहिए। आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ। अफ्रेड मीन्स डरा हुआ। आई शैल बी ड्राउंड इन द रिवर, मैं नदी में डूब जाऊंगा। आई शैल बी ड्राउंड इन द रिवर, मैं नदी में डूब जाऊंगा। तो अपनी मम्मी के पास पहुंचा तो उसकी मदर बोली, यू हैव कम बैक सो सून, यू हैव कम बैक सो सून, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। यू हैव कम बैक
सो सून, इतनी जल्दी, सो सून माने इतनी जल्दी। तो काफ बोला मदर इन फैक्ट आई डिड नॉट गो देयर, मदर वास्तव में मैं वहाँ गया ही नहीं, मदर इन फैक्ट आई डिड नॉट गो देयर, मदर मैं वहाँ पे गया ही नहीं। फिर बछड़ा बोलता है और आगे बोलता है आई वॉज अफ्रेड, मैं डरा हुआ था, दैट कि, दैट का मतलब कि होता है, आई शैल बी ड्रॉन्ड इन द रिवर, कि मैं नदी में डूब जाऊंगा। तो उसकी मदर बोली हाउ डू यू से सो, हाउ डू यू से सो, ऐसा तुमने कैसे कहा, हाउ डू यू से, तुमने कैसे कहा, सो मीन्स ऐसा, तुमने ऐसा कैसे कहा। या फिर हाँ ये हाउ डू यू, डू है इसमें, डिड नहीं है, तो हाउ डू यू से सो, तुम ऐसा कैसे कहते हो। हाँ, तो जहाँ पर डू लगा होता है, डू या डज लगा होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो उसमें कहता है, कहते हैं, खाता है, पीता है, ये आते हैं। और जहाँ डिड होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, उसमें कहा, सुना, गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। आगे देखो, आगे बछड़ा और क्या बोला, आई आस्क्ड बुल, मैंने एक बुल से पूछा था, आई आस्क्ड, इसमें ईडी लगा है यानी सेकंड फॉर्म, पूछा। ही सैड, उसने कहा आई कुड सेफली क्रॉस द रिवर, मैं नदी को सेफली पार कर सकता हूँ। देन आई मैट ए रैबिट, तब मैं एक रैबिट से मिला। देन आई मैट, मैट माने मिला, आई माने मैं, देन माने तब, तब मैं एक रैबिट से मिला। एंड ही सेड, और उसने कहा हिज फादर वॉज ड्राउंड इन द रिवर, उसने कहा कि उसके पिताजी इस नदी में डूब गए थे। सो आई वॉज कन्फ्यूज्ड, इसलिए मैं कन्फ्यूज हो गया था। तो उसकी मदर बोलती हैं यू आर फुलिश, तुम मूर्ख हो। द बुल इज बिग, बुल बड़ा है, बुल मीन्स सांड या बैल, तो बुल बड़ा है। सो वाटर रीचेज अप टू हिज नीज, इसलिए वाटर उसके घुटनों तक पहुंचता है। द रैबिट इज स्मॉल, रैबिट छोटा होता है। सो ही वॉज ड्रॉन्ड, इसलिए वह डूब गया था। यू आर नीदर बिग नॉर स्मॉल, तुम ना तो बड़े हो ना छोटे हो। वाटर विल रीच ओनली अप टू योर चेस्ट, पानी विल रीच पहुंचेगा, वाटर विल रीच पहुंचेगा, विल आ रहा है मतलब गा गी गे, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। वाटर विल रीच ओनली अप टू योर चेस्ट, सिर्फ तुम्हारी छाती तक पहुंचेगा। यू कुड हैव क्रॉस्ड इट इजीली, तुम इसे इजीली पार कर सकते थे। अब बछड़ा बोलता है आई रियलाइज माई मिस्टेक नाउ, अब मुझे अपनी गलती का पता चला। ये चैप्टर क्लोज, ख़त्म हो गया। इसको आप दोबारा पढ़ के देखना, वॉल्यूम बिल्कुल ख़त्म करके दोबारा से ट्राई करके देखना, अपने आप पढ़ के, और उसकी हिंदी बताने की कोशिश करना।